इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका में जो कमजोरी आई थी, अमेरिका में डाउ में कमजोरी जो थी, वो कमजोरी ब्याज दरों के घटने का सिलसिला देरी से शुरू होगा या टलेगा, इस वजह से हुई। नैस्डैक में जो कमजोरी थी वो एनवीडिया ने लीड की, अपने ऊपरी स्टोर से 25-30% वो घटा और बड़ा हैवी वेट स्टॉक है और उसके नतीजों के दम पर वहां पर कमजोरी हुई। अब उसके बाद जो हुआ है वो क्या हुआ है, खराब नतीजे आना बंद हो गए, नैस्डैक ने राहत की सांस ली। अमेरिका में ब्याज दरें घटने में देरी की चीजें, जितनी स्टेटमेंट्स आने थे, जितना अमेरिकी बाजारों को पचाना था वो पचा लिया। तो दोनों तरफ से बुरी खबरें आना बंद हुई और इस दोनों के साथ में ग्लोबल मार्केट से बुरी खबरें आना बंद हो गई। इजराइल ईरान का तनाव, भले ही देखो अमेरिका प्रिटेंड करता है कि हम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और हम जानते हैं उन पे ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। वो तो उनके ऊपर हो तो वो चिंता करते हैं, बाकी दूसरे की ऐसी तैसी। लेकिन फिर भी अच्छी बुरी खबरें नहीं आना फील तो सबको अच्छा देता है। ये तो बात है, करेक्ट। चाहे इन्वेस्टर अमेरिका का हो, चाहे भारत का या किसी और देश का, दुनिया भर में अगर कुछ खराब चल रहा है तो असर कम या ज्यादा हो सकता है। Correct. लेकिन मैं सोचूं ही ना उसके बारे में, या मैं ये सोचूं कि जाओ कुछ नहीं होगा, वैसा नहीं होता। तो आई थिंक बुरी खबरें अमेरिका में इंटरनली एक्सटर्नली दोनों आना बंद हुई है और उस वजह से लगातार चौथे दिन तेजी बनी है। दीप, अगर आप पिछले 4 दिनों में जाके ढूंढ के मतलब गोता लगा के देखेंगे अंदर घुस के तो आपको मतलब कहीं नहीं मिलेगा कि क्या ऐसी बड़ी खबर है जिससे अमेरिका के बाजार 4 दिन लगातार तेजी से बंद हो। पूरी तरह से 2 चीजें हैं, एक बुरी खबरें आना बंद, और दूसरा अच्छे करेक्शन के बाद सपोर्ट लेवल का है तो बुल ट्रेंड में ही है तो तेजी का ही ट्रेंड। करेक्ट। करेक्शन के बाद आना ही है तेजी, तो वो होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक ओवर एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है अमेरिका में, खाली सिंपल सी चीज है, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, बस। ठीक है। वैसे नो बैड न्यूज तो हमारे लिए भी ट्रेंड यही रहा है। बिल्कुल। और अच्छी मूव आपको आती हुई दिख रही है, बढ़िया फॉर्म में हम जा रहे हैं। एक्सपायरी से पहले थोड़ा वहां पर भी समझाइए हमारे बाजारों का जो मोमेंटम ये आते हुए दिखा, और इंपॉर्टेंट लेवल्स हम स्केल कर रहे हैं। कल इंडेक्स के लिए उतना अच्छा दिन नहीं था, बट हमने देखा ब्रॉडर मार्केट में अच्छी मूव आ गई। दीप देखिए, सिंपल सी चीज है, हर रोज हर इंडेक्स, हर स्टॉक, हर सेक्टर नहीं चल सकता। एक्चुअली देखा जाए, भले पिछले 3 दिनों में सबसे कम बढ़त आपने कल बनाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत बाजार कल ही थे। आप देखिए कौन नहीं भाग रहा था कल, कहीं टेलीकॉम में तेज दौड़ लगा रहे हैं, डिफेंस वापस ऐसे चल पड़े पूछिए मत, केमिकल शेयरों में तो ऐसा आग लगी हुई है, पकड़ भी नहीं आ रहे हैं, पलक झपको तो पर। एक ऐसा ग्रुप जो जिंदगी में कभी एक साथ चलता नहीं, जिससे उम्मीदें छोड़ दी, बिरला ग्रुप। कल बिरला ग्रुप का एबी कैपिटल, एबी एफआरएल, मतलब बड़ा आइडिया जैसा स्टॉक पूरे ग्रुप को जगा सकता है, हिला सकता है। कहाँ मंदी है? मैं और आपको 10 सेक्टर और गिरा सकता हूँ जहां पर भरपूर एक्शन था। राइट। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स, कोई एक्सचेंजेस, कोई डिपॉजिटरी, सारे ब्रोकरेजेस, जिस तरह का एक्शन है, कल का मार्केट तो सुपर्ब था। करेक्ट। 2 दिन पिछले हम जरूर डे हाई पर बंद हुए, कल हम डे लो के आसपास जाकर बंद हुए, निफ्टी और सेंसेक्स पे वगैरह, बैंक निफ्टी पर। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तो माहौल ही अलग था। और कल नीचे बंद होने का रीजन भी दीप सिंपल सा ही है। एक, परसों के सेशन में एफआईएस की खरीदारी के ज्यादा आंकड़े आए नहीं थे, और दूसरा है कि डाउ फ्यूचर सुस्त है। सबको ये लगता है अमेरिका की भी हालत तो खराब है ना, 3 दिन से नीचे, चौथे दिन तो अब रुकेगा, 3 दिन से बढ़ेगा, चौथे दिन तो रुकेगा। तो उस चक्कर में अपनी तेजी की पोजीशन लोग थोड़ी हल्की करते हैं, ओवरनाइट रिस्क कम लेना चाहते हैं और पैसा बन रहा है। बट अदरवाइज कल का मार्केट तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया मार्केट था इतने दिनों का। मतलब जो हमने 21,777 पिछले शुक्रवार को देखा, और अब से तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मोमेंट 2 से 3.5 था कल। 2 से 3.5 मजा आया, वो मिट के भागे, आई है जबरदस्त मूव आई। मतलब आप वैसा जिस पे उंगली रख दो वो चल जाएगा। करेक्ट है ना, वो वाले दिन, वो वैसा वाला वो कम देखने को मिलता है। नो डाउट दैट्स नॉट द राइट वे टू रन द मार्केट, बट जो है वो है, बस जैसा मार्केट है। हम तो मार्केट में जो हो रहा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो हुआ तो यही है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, तेजी बहुत बढ़िया है, ब्रॉडर मार्केट मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, एकदम बढ़िया एक्शन वहां पर आ रहा है। चलिए, कड़क एक्शन वहां पर है। चलिए।